राधे राधे। आप सब देख रहे हैं लाइव गोल्ड चैनल शैली गुप्ता के साथ। आज मैं आपको सुनाने वाली हूँ बहुत ही अच्छी कहानी, जिसके पीछे बहुत अच्छा मैसेज है हम सब के लिए। और हमारे जीवन में इस तरह के जब भी कोई परिस्थिति आती है तो उस स्थिति में हमें उस परिस्थिति में हमें कैसे काम करना है ये बताएगी। तो कहानी शुरू करने से पहले आप सबसे कहना चाहूँगी, अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो इसको वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए कि ऐसी और वीडियो आप देख पाए। तो हम कहानी शुरू करते हैं। और एक बार क्या होता है, एक जंगल में एक बच्चा जा रहा होता है तो उसे एक स्वान मिलता है। ठीक है, तो वो स्वान थोड़ा जख्मी होता है तो उसको वो लेके अपने घर आ जाता है और उसे खाना पीना देता है। उसके बाद जैसे वो थोड़ा ठीक होने लगता है तो वो क्या करता है, उसको पीड़ा देना शुरू करता है। और जैसे वो पीड़ा देता है तो जैसे स्वान आओ जैसे अपनी आवाज़ निकालता है तो उसे बड़ा मजा आता। वो बार बार परेशान करने लगा। एक दिन स्वान बहुत परेशान हो गया, उसने वहाँ से जाने का निर्णय किया कि जो होगा होगा, पर मैं यहाँ से चले जाता हूँ। तो उस बच्चे ने उसको जाने नहीं दिया और उसको फिर से परेशान करा और घायल कर दिया, परंतु वो वहाँ से निकल गया स्वान। उसे एक दूसरे बालक ने उठा लिया। जब उसको देखा इतनी जख्मी हालत में तो उसने उसका मलहम पट्टी करी और उसका ख्याल रखा, उसको प्यार करा और उसकी हर ज़रूरत को पूरा किया। अब स्वान का उससे बहुत ज़्यादा लगाव हो गया। एक दिन वो बालक स्वान के साथ अपना खेल रहा था, उसके संग समय व्यतीत कर रहा था। तो उस समय वही बालक आ गया जिससे पहले स्वान मिला था। तो उसने कहा, ये स्वान मेरा है, मुझे दे दो। उसने कहा, ये मुझे जब मिला है ये जख्मी था, मैंने इसका ख्याल रखा है, ये मेरा है। तो उन दोनों में बातचीत हुई तो दोनों में विवाद हुआ कि नहीं ये मेरा है और नहीं ये मेरा है। तो उन्होंने कहा ठीक है, इसका निर्णय गुरुदेव ही करेंगे, चलिए। फिर वो सारे लोग गुरुदेव के पास गए। तो अब जब गुरुदेव के पास गए तो उन्होंने सारी परिस्थिति उनके सामने रख दी कि कैसे कैसे क्या क्या हुआ। और सुहान अभी भी उस बच्चे के पास महसूस कर रहा है सेफ खुद को, जिसने उसका ख्याल रखा। तो अब फिर क्या होता है, फिर गुरुदेव ने सारी परिस्थितियाँ जानने के बाद बोला कि अगर आपको कोई चीज़ मिलती है, अगर आप उसकी उसकी कदर नहीं करेंगे तो वह आपसे ले ली जाएगी, ये प्रकृति का नियम है। और जिसने उसका ख्याल रखा है, उसकी कद्र की है, उसका ध्यान रखा है, वो उसको दे दी जाएगी। फिर वो स्वान उसके पास ही रहा जिसने उसकी कदर करी और उसको ख्याल रखा। अब स्वान भी खुश और व्यक्ति भी खुश। और दूसरे वाले बच्चे को ये सीख मिली कि जीवन में अगर हमें कुछ मिलता है तो हमें उसकी कदर करनी चाहिए, उसका ध्यान रखना चाहिए, और जिससे वो आपके पास हमेशा रहे। अब इस बात से प्रेरित होकर एक बात और बताती हूँ कि जब राक्षसों को भगवान से वरदान मिलता है तो वो लोग उसका कदर नहीं करते, उसकी मिसयूज़ करते हैं, जिस कारण उनका तो अंत होता ही है और उनकी शक्तियाँ भी वापस ले ली जाती हैं। और देवताओं को जब शक्तियाँ दी जाती है तो वो उसका सदुपयोग करते हैं, तो उनको उससे ब्लेस कर दिया जाता है क्योंकि वो सत्कर्म कर रहे होते हैं। तो इसलिए अगर आपके जीवन में कोई भी ब्लेसिंग्स आपको मिलती है, कोई भी चीज़ मिली है, तो उसका आदर कीजिए। अगर आप भाग्यवान हैं और आपको वो चीज़ मिली है, ठीक है, आप उसकी कदर कीजिए, क्योंकि जहाँ कदर होती है वहीं परमात्मा उसको वहीं पे छोड़ता है। कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें अपना स्वभाव दैत्यों के जैसे नहीं, हमें देवताओं जैसा स्वभाव करना चाहिए जो सात्विक है। जब हमारे जीवन में कोई भी ब्लेसिंग्स, कुछ भी हमारे जीवन में ईश्वर द्वारा हमें दिया जाता है तो उसका हमें आदर सत्कार करना चाहिए और उसके लिए हमें शुक्रिया करते रहना चाहिए, जिससे वह खुशी और वही चीज़ें हमारे जीवन में बनी रहे। ये एक छोटी सी स्टोरी है, पर इसके पीछे जो मैसेज है वो बहुत बड़ा है कि हमें हर समय अच्छी चीज़ों का, जो हमारे जीवन में खुशियाँ लाती हैं, उसका सत्कार करना चाहिए और उसके लिए शुक्राना फील करना चाहिए और देना चाहिए। ठीक है, अगर आप ऐसे करते हैं तो आपकी ज़िंदगी में वो शुक्रिया करने से आपकी ब्लेसिंग्स बनी रहती है और शुक्राना बढ़ता ही जाता है। तो आई होप आप सब ये समझ पाए होंगे।
और आप सभी को मेरे साथ क्या बोलना है आप सब जानते हैं ना। मेरे सब मिलके बोलिए, राधे राधे श्री राधे।